अब आधुनिक समय में लोग ग्यारस की प्रतीक्षा करते हैं। वो ग्यारस की प्रतीक्षा इसलिए की जाती है कि ग्यारस में अनेक प्रकार की चीजें बनती हैं जो रोज नहीं बनती। कि महाराज कब ग्यारस आए और कब अनेक प्रकार के पकवान हम खाएं। तो खिचड़ी भी बनेगी, 56 भोग बनता है, डोसे भी बनेंगे, ढोकले भी बनेंगे, मोरधान भी बनेगा, चटनियां भी बनेंगी, लाल मिर्ची भी डलेगी। तो जो सात्विक भोजन का तात्पर्य था, फल, कंद, मूल और भगवत प्रसादी, उसको ग्रहण करने का। अब बाजार में भी हम खाते हैं एकादशी का, चलो ठीक है, परंतु वो प्रसादी तो नहीं रहता है। तो प्रसादी तो वो तभी होता है जब प्रभु के सन्मुख गुरु के माध्यम से उसको रखा जाए, उनकी कानी से रखा जाए और प्रीति पूर्वक, प्रेम पूर्वक उसको रखा जाए। हे प्रभु, आप अरोगो भक्तों की भावनाओं को पूर्ण करो, हमारे गुरु के आशीर्वाद हैं, उनकी कानी से, उनकी ओर से, हमारी सामर्थ्य नहीं, आप अरोगो, आप प्रसाद ग्रहण करो, सामग्री ग्रहण करो, तब वो महाप्रसाद होता। तो ऐसे हमारे यहाँ एकादशी का जो महात्म्य है, उसको आधुनिक परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं, आधुनिक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो वो बहुत दूर चला गया। हम लोग खाने पीने को लेकर इतने सजग हो गए कि सुबह शाम अलग अलग प्रकार के पकवान बनने लगे, 56 भोग पकवान बनने लग गए। और जो उसका मूल महत्व था उपवास करने का, ताकि हम जो महीने में खाते हैं, 15 दिन में खाते हैं, वो हमारे शरीर में टॉक्सिक पैदा कर देता है, हमारे शरीर में मल पैदा कर देता है, हमारे शरीर में विष पैदा कर देता है। तो यदि हम थोड़ा एकादशी के दिन कम खाते हैं, एकादशी के अंदर शुद्ध सात्विक आहार लेते हैं, तला गला ज़्यादा नहीं लेते, तो वो टॉक्सिक, वो मल, वो विष हमारे शरीर में से निकलता है। और सात्विक भोजन से कंद मूल फल इत्यादि का दूध जो सात्विक कहा गया है, उससे हमारे शरीर में सात्विकता पैदा होती है। क्योंकि भोजन के अनेक प्रकार शास्त्रों में बताए हैं। तो सात्विक, राजस, तामस, ऐसे अनेक प्रकार भोजन के बताए हैं। जो रस युक्त हो, मन में सत्व की भावना पैदा करता हो, वो सात्विक भोजन हमारे यहाँ भगवद गीता इत्यादि में बताया गया है। आहार की शुद्धि वो जरूरी है। आहार की शुद्धि से मन की शुद्धि होती है।